Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Faisal Rizwan, lecturer in English at Gawar Chaudhary Ilmuddin Graduate College, Alipur Chhatha, डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद। हमारा पिछला लेक्चर जो है वो नाउन के हवाले से था। नाउन जो है आज लेक्चर उस लेक्चर की एक्सटेंशन है। नाउन की काइंड्स जो है उस पर हम बात करेंगे। और जो अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं, अगर आपका पिछला लेक्चर जो है वो क्लियर है तो ये समझना जो है इसकी काइंड्स जो है वो बहुत आसान है। लेट्स मूव। काइंड्स ऑफ नाउन। अक़साम। नाउन की कितनी किस्में हैं, नाउन की कितनी शक्लें हैं, इसके कितने बिहेवियर्स हैं, नाउन किस किस रंग में है। लेट्स मूव फर्स्ट। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? एक आम नाम जो होता है उसको हम कहते हैं कॉमन, वेरी कॉमन, जहां पे ये जो है वर्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर जो है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, बॉय है, कॉलेज है, सिटी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कॉमन नाउन जो है जितनी देर तक हम प्रॉपर नाउन को नहीं समझेंगे, हम कॉमन नाउन को अच्छे तरीके के साथ नहीं समझ सकते और ना ही प्रॉपर नाउन को अच्छे तरीके के साथ समझ सकते हैं अगर हमें कॉमन नाउन का नहीं आइडिया। प्रॉपर नाउन क्या है? खास, स्पेशल, जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, आप प्रॉपर नाउन में देखिए, मुश्ताक है, कैम्ब्रिज है, लाहौर है। अब आप ये देखिए कॉमन नाउन में बॉय एंड मुश्ताक। अब बॉय जो है कॉमन वर्ड है, वो कोई भी लड़का हो सकता है, लेकिन मुश्ताक जो है वो स्पेशल है, ये मखसूस नाम है। किसी भी लड़के का नाम जो है, किसी भी लड़के को हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन मुश्ताक हर एक को नहीं कहा जा सकता। सेम इसी तरह कॉलेज है और दूसरा कैम्ब्रिज। अब ये देखिए कॉलेज कॉमन है, कैसे कोई भी नाम जो है, इतने कॉलेजेस हैं पूरी दुनिया में तो लफ्ज कॉलेज इस्तेमाल होगा, लेकिन जब कैम्ब्रिज की बात आएगी तो ये क्या है? ये मखसूस होगा, स्पेशल होगा और कैम्ब्रिज के अलावा कोई और कॉलेज नहीं होगा। मैं जैसे गवर चौधरी इल्मुद्दीन ग्रेजुएट कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इस शहर के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये क्या है? ये स्पेशल है। सेम इसी तरह सिटी है, शहर, और यहाँ पे लाहौर। अब देखिए सिटी क्या है? कोई भी शहर हो सकता है, दुनिया में हजारों शहर हैं, ठीक है, उनका नाम जो है वो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, सिटी जो है। सेम इस तरह लाहौर, लाहौर स्पेशल है, वो और कोई नहीं हो सकता। अब ये जो है डिफरेंस जो है ये आप लोगों ने मेंटेन करना है। कोई भी जो चीज है जो स्पेशल एग्जैक्ट उसका नेम है, वहां पे हम वर्ड जो है प्रॉपर नाउन जो है उसके लिए यूज करेंगे। अब अगर हम इन चीजों को कुछ ऐसे इसके कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समराइज करें तो ये कहा जा सकता है कि कॉमन जो है वो कैजुअल है, जबकि प्रॉपर जो है ये स्पेशल है। हर वो चीज जिसका नाम है वो कॉमन नाउन भी हो सकती है और वो प्रॉपर भी हो सकती है, ठीक है, और वो हम अपनी जरूरत के तहत उसको बनाते हैं। ये असल चीज ये है जो हम देखिए कॉलेज के अंदर काफी टीचर्स हैं। अब टीचर भी कॉमन है, लेकिन जब प्रॉपर लिया जाएगा, खास टीचर का नाम लिया जाएगा तो वो मसलन इंग्लिश के टीचर्स हैं, ठीक है, बायो के टीचर्स हैं, इनके सेपरेट सेपरेट नेम्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल नेम्स हैं दे आर कॉल्ड इन प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसमें मुजर्रद है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन को कहा जाता है कि जो चीज तो है लेकिन किस अंदाज में सामने नहीं है, इसको महसूस किया जाता है। चीज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसके एहसासात हैं, वो हम सुनते हैं, उनके नेम्स हैं। जैसा कि आप देखिए पॉवर्टी है, डेथ है, रिवेंज है, ये देखिए ये चीजें हैं लेकिन इनका वजूद नहीं है। अब इनको हमें महसूस करना है। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं, जैसे लव है, हेट है, ठीक है, डिसऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये क्या वर्ड्स हैं?
ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। और बहुत सारे जो टाइटल्स हैं इंग्लिश में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से इस्तेमाल होते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को जब भी हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश में बड़ा ये आसान है इसका कलेक्ट। आप मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करके जो चीज़ आप बनाते हैं वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। लेट्स देखिए क्लास है, आपने क्या किया, स्टूडेंट्स को एक जगह पे बिठाया, एक एक स्टूडेंट को इकट्ठा करके, ठीक है, तो आप उनकी कलेक्शन कर ली, एक जगह पे उनको ले आए हैं, तो ये क्या एक कलेक्टिव नाउन हो गया। सेम इस तरह टीम है, मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, आपने उनको इकट्ठा किया, एक ही जगह पे आप उनको लेके आए और उनकी आपने टीम बना ली। जैसे फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है, वॉलीबॉल की टीम है, ये सारी की सारी क्या है, ये एक वर्ड टीम इस्तेमाल जब होता है तो मीन्स बाय दैट ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। सेम इस तरह स्टाफ, मुख्तलिफ इदारों के स्टाफ होते हैं। अब स्टाफ जो है, आप एजुकेशन के इदारों में देख लें, आप बैंक्स में देख लें, आप जो है वो और डिपार्टमेंट्स में देख लें, वर्ड स्टाफ ही यूज होता है। अब अगर स्टाफ का हर मेंबर ऑफ द स्टाफ, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं मेंबर ऑफ द स्टाफ जो है, लेकिन ये देखिए वो मेन यूनिट क्या है, वो है स्टाफ, और मेंबर क्या है, वो उसका एक माइनर जो है वो एक एस्पेक्ट है। वो मेंबर जो है ये मिलकर क्या बना देते हैं, एक स्टाफ बना देते हैं। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इंग्लिश में इट्स अ वेरी कॉमन, और मोस्टली जो है स्टूडेंट इसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते कि क्या चीज है। देखिए गोल्ड, मटीरियल नाउन्स एक ऐसी चीज जिससे हम आगे और इससे चीजें बना देते हैं। जैसे आप देखें मटीरियल गोल्ड है, हम इसे ज्वेलरी बना लेंगे, ठीक है। कोयला है, ठीक है, कोयले से आगे डिफरेंट जो इसकी फॉर्म्स जो है वो उनको मेकअप किया जा सकता है। केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। इसी तरह आयरन है, इसको भी डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इस तरह और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम डिफरेंट फॉर्म में आगे चल के चेंज कर सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। नाउ दिस इज काउंटेबल नाउन। एंड व्हाट इज द काउंटेबल नाउन? आप शुमार करते हैं हर चीज को, किसी चीज को जब आप शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। काउंटेबल लफ्ज काउंटेबल मीनिंग बाय दैट जो गिनने के काबिल, ठीक है। एबल, इट शुड बी नोटेड, एंड नाउन, और फिर एक ऐसा नाम जो गिनने के काबिल। आप देखिए चेयर, स्कूल, कैट। अब देखिए आप इनको गिन सकते हैं कैसे, आप चेयर से अगर बनाते हैं तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगी, और अगर आप देखिए स्कूल है, स्कूल्स भी हो सकती है। इसी तरह कैट्स भी हो सकते हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के अंदर जो है। तो काउंटेबल नाउन्स जो है इंग्लिश में बहुत ज्यादा है, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल। अब यहां पे लफ्ज जो ये जो वर्ड है प्रीफिक्स, यहां पे इस्तेमाल हुआ है काउंटेबल के साथ जो है, ठीक है। अब अन जो वर्ड है, इसको आप पहले इसको देखेंगे, ये क्या है, अन, विदाउट, जिसको आप गिन नहीं सकते। अन मीन्स बाय दैट इज बियॉन्ड काउंटेबल, ठीक है, मीनिंग बाय दैट नॉट। अब यहां पर अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं? मिल्क, हम दूध को गिन सकते हैं नहीं, लेकिन इसके वेट को गिना जा सकता है, 1 kg मिल्क जो है। आप दूध कभी भी नहीं कह सकते कि आपने इसको गिनना है, मिल्क जो है इसको आपने इस सेंस में गिनना है कि 1 या 2, नो, बट काउंटेबल इज दैट बिफोर यू, बट द अनकाउंटेबल इज ऑलरेडी बिफोर यू। नेक्स्ट इज हनी, वी कांट काउंट द हनी, बट वी कैन से दैट 1 box of honey or 1 kg honey. Again is that the rice. What is that? Rice हम इनको नहीं गिन सकते। अब देखिए यहाँ पे वर्ड जो है grains of rice, ये इस्तेमाल इस तरीके से होगा। कोई भी बंदा ये नहीं कहता कि हमने चावल जो है 50 पकाने, 100 पकाने, 200 पकाने, नो। ये क्या है, उनको हम जो है उनका वेटेज बनाएंगे। बाकी जो है इनको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर है, हवा है,
ठीक है, दीज आर अनकाउंटेबल जो है ये नाउन्स हैं। बाकी जो है बहुत सारी चीजें आपस में ये देखिए इंटरकनेक्टेड है, बहुत सारे टॉपिक स्टूडेंट को दिए जाते हैं, ठीक है, लिटरेचर में या और जो है वो चूंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ तो उस हवाले से स्टूडेंट को मोस्ट टॉपिक्स जो है इन्हीं सेंस में दिए जाते हैं। बात बात ये देखिए अब किड्स का है ये जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ओड टू ऑटम। ऑटम क्या है ये देखिए जरा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब ये हम फील करते हैं इसको, इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।